गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने साइंस में चैप्टर 8 जो है स्टार्ट किया था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो बच्चों उसमें तुमने ये देखा था, जो कल मैंने वीडियो सेंड करी थी, कि रिप्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी, और रिप्रोडक्शन का बेसिक मैकेनिज़्म क्या है, बेसिक इवेंट क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए कॉपिंग इज़ द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। बट बच्चों तुमने देखा था कि डीएनए कॉपी होती है, और लेकिन क्या होती हैं डीएनए कॉपी में कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन जो होती हैं उसका हमने पढ़ा था कि क्या जो है उसकी इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो वेरिएशन से एक तो हमने पढ़ा था कि जो है इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है, और दूसरे मैंने तुम्हें बताया था कि सर्वाइवल में भी हेल्प मिलती है, स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में भी हेल्प मिलती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन जो होती है, दे हैव ए एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और कॉपिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन is important for the maintenance of body design feature to use their particular niche मतलब वो प्लेस जहाँ पे क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इसका मतलब जो है देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। तो अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज़म जिस नीच में रहते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी चेंजेस आते रहते हैं। क्या होता है, कभी कभी कुछ चेंजेस जो हैं बहुत ड्रेस्टिक भी हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, वाटर लेवल में चेंज आ सकता है, कोई मीटियोराइट हिट कर सकता है। तो इस तरह से कोई भी नेचुरल डिसास्टर हो सकता है। तो नीचेस में जो है क्या है, चेंजेस आ सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन जो होती हैं वो क्या होती हैं, कभी कभी तो उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं, और वरना क्या होगा, अगर वो अडॉप्टेशन उनके अंदर नहीं आएगी तो क्या होगा, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। वो पॉपुलेशन जो है पूरी की पूरी ख़त्म भी हो सकती हैं। तो अब ये जो अडॉप्टेशन आती हैं वो सब में नहीं आती, उसका कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं उस पॉपुलेशन में जिनमें वो चेंजेस आए, उन्होंने अपने आप को उन वेरिएशन जो चेंज आया उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ जैसे एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है और वो वाटर में रहती हैं, और सडनली वाटर का टेम्परेचर किसी रीज़न से इंक्रीज़ हो गया, सपोज़ ग्लोबल वार्मिंग हुई और वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया जो हैं दे कुडंट सर्वाइव, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, लेकिन फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्ट टू द हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। उनमें से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो तब भी, उस चेंज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तब भी जो है वो सर्वाइव करते हैं, और फिर वो जो है आगे पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और उन बैक्टीरिया ने क्या किया कि स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय होने से क्या किया, बचा लिया। इस तरह से हमने देखा कि वेरिएशन इज़ यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ओवर टाइम। अब बच्चों इसी पे बेस्ड तुम्हारे ये दो क्वेश्चन हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन
रिप्रोडक्शन। तो अभी तुमने ऊपर पढ़ा कि डीएनए कॉपिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, कि डीएनए कॉपिंग से क्या होता है कि बॉडी डिज़ाइन जो है वो मेंटेन रहता है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, जो है बॉडी डिज़ाइन जो है उससे क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और इससे क्या होता है, सर्वाइवल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और उनको जो है बॉडी डिज़ाइन मेंटेन करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज़ बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। वेरिएशन जो हैं स्पीशीज़ के लिए तो बेनिफिशियल हैं, बट पर्सनली इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल हों। तो इसमें वही हम बैक्टीरिया का एग्जांपल देंगे कि बैक्टीरिया जो है किसी पॉपुलेशन में रह रहे हैं और सडनली वाटर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, बट द फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। तो इस तरह से वेरिएशन क्या है, वेरिएशन जो आई उन्होंने क्या किया, स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में हेल्प किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल के लिए भी हेल्पफुल हो। कि सपोज़ इंडिविजुअल के लिए क्या है, सपोज़ कुछ तुम सपोज़ करो कि कुछ बीटल्स हैं, वो जो हैं क्या हैं, ग्रीन बीटल्स हैं, ग्रीन कलर है उनका, और वो ग्रीन ग्रास में रहती हैं, किसी गार्डन में रहती हैं। तो वो जो है क्या होता है, उनमें कुछ चेंजेस आए, डीएनए कॉपिंग के टाइम कुछ जो है चेंज आ गए और उनका कलर जो है ब्लू हो गया सपोज़ करो, या रेड हो गया। तो उससे क्या होगा कि वो जो है उनको जो खाने वाले कोई बर्ड हैं, तो वो ग्रीन कलर पहले था तो वो इजीली विजिबल नहीं है उनके लिए, लेकिन अगर उनका कलर ब्लू या रेड हो जाता है तो बर्ड जो बीटल्स को खाते हैं वो जल्दी से उनको ग्रीन ग्रास में विजिबल हो जाएंगी। तो इस तरह से चेंज तो आया, बट चेंज जो है उसके लिए इंडिविजुअल के लिए जो है बेनिफिशियल नहीं रहा, लेकिन स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है कि उससे क्या होता है, उनको सरवाइव करने में हेल्प मिलती है, जैसे हमने ऊपर बैक्टीरिया का एग्जांपल पढ़ा। तो अब मैं तुम्हें यही दोनों क्वेश्चन सेंड करूँगी और तुम अपने उनके आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो आज बस इतना ही करवाऊँगी मैं तुम्हें, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।